हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो कि आपकी हिंदी विषय की है और कक्षा 8 की रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम अध्याय 1 से 6 तक के सभी आपके प्रश्नों के उत्तर और सभी आपके मूल्यांकन सभी हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा हल यहाँ पर तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से पूरी की पूरी PDF यहाँ पर आपको उपलब्ध कराई गई है। और यह PDF आपको कहाँ से मिलेगी, यह आपको वीडियो में बताया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। तो इस वीडियो में हम कहाँ तक हल करने वाले हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा अध्याय 1 है बर्दे, और दूसरा है हमारा आत्मविश्वास, तीसरा हमारा मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, और चौथा है अपराजिता, और पांचवा है भक्ति के पद। अर्थात ये छठवा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके लिए 6 के 6 जो है हम देखने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है। तो कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत में भरने की बात कह रहा है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि विद्या की देवी किसे कहा गया है। तो विद्या की देवी सरस्वती माता को कहा गया। ये आपको अपनी बुक में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं नव नभ से कवि का क्या आशा है। तो नव नभ से माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण की सभी साधन नए प्राप्त हों। इसके बाद आप चौथा देख सकते हैं कि काट अंध डर के बंधन स्तर, वहाँ जाननी ज्योति में निर्झर, कलश भेद तम्हार, प्रकाश भर जगमग जग कर दे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से उत्तर आपको यहाँ तक लिख लेना है। अपने पूरे आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद देखते हैं पाँचवा के नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य उपमेय उपमान साधारण धर्म वाचक। तो यहाँ पर हमारा उपमेय हो जाएगा कमल, उपमान हो जाएगा शिशु, साधारण धर्म हो जाएगा कमल शिशु, और वाचक शब्द हो जाएंगे सुंदर। इसके बाद है छठवा, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो गगन हो जाएगा कि गगन मेरा प्रिय मित्र है। नभ का हो जाएगा गर्मी में नभ अंगार उगलता है। अंबर का हो जाएगा अंबर की सीमा अनंत है। तो इस प्रकार से आपके लिए पूरे के पूरे आंसर बताए जा रहे हैं। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करते चलिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम जो मांगना चाहेंगे उज्ज्वल भविष्य की कामना मांगना चाहेंगे। इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट कराया गया है। इसके बाद देखते हैं मूल्यांकन फर्स्ट आता है हमारा बर्दे का। तो है कि बर्दे कविता में वीणावादिनी किसे कहा गया। तो सरस्वती माता जी को कहा गया है। इसके बाद दूसरा, उपमालंकार किसे कहते हैं। तो आपको देख सकते हैं उपमालंकार की परिभाषा यहाँ से यहाँ तक दी गई है। इसके बाद देखते हैं, देख लिया उपमालंकार। इसके बाद है बर्दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं को नया देखना चाह रहा है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करके लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 का हमारा नाम है आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास किसके कारण जो है, आत्मविश्वास बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। इसका प्रथम क्वेश्चन हमारा है आत्मविश्वास आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है। तो आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन क्या है, दुविधा। तो दुविधा के कारण ही इंसान क्या होता है, खंडित हो जाता है। तो इस प्रकार आपको आंसर दिया गया है। अध्याय 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अध्याय 2 के एक क्वेश्चन देख लिया। इसके बाद दूसरा कि खंडक खाइयों सामसिक पद में कौन सा समास है। तो यहाँ पर क्या है, द्वंद्व समास है। इसके बाद देखते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 3 है कि मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का क्या कारण है। तो मनुष्य के अंदर होगा भय और शंका, उसके आत्मविश्वासहीन होने का कारण है। इसके बाद चौथा हमारा है कि विरोधी को हमें शक्तिशाली क्यों, हम विरोधी को शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। तो जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम उसे अपनी आत्मविश्वासहीनता, कायरता और उसे अपने बिना तौले ही शक्तिशाली मान लेते हैं। इस प्रकार से आपका ये आंसर था। इसके बाद देख सकते हैं आप पाँचवा, तो पूरी की पूरी किताब आपको फुल सॉल्यूशन के साथ हमारे चैनल पर बताई जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, सभी विषय के देखे जाएंगे। इसके बाद पाँचवा की सफलता की विजय की उन्नति कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उपलब्ध कराया गया है आपके लिए, इतना आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन क्रमांक 6, आत्मविश्वास पाठ के लेखक मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए
बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो हमें लेखक के मित्र के गुणों से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि भय घबरा के हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा 7वां क्वेश्चन कि आत्मविश्वास बूते पर जीवन में कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक उपलब्ध कराया गया है। इसके बाद देखते हैं हमारा जो अगला है, इस प्रकार आप ये आंसर लिख लीजिए। मूल्यांकन 2 देखते हैं कि राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। तो क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें चली जाती है, शक्ति चली जाती है। आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं 9वां क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर कोई एक उदाहरण दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, एक बार अंग्रेज ने कहा था कि क्या इस पंखे की पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती हैं। तो उन्होंने पंखे को रोक कर के कहा था हाँ गिनी जा सकती हैं। तो इससे अंग्रेज शिक्षक बहुत ही प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख लेना है। इसके बाद आपका ये 9वां हो ही गया है, प्रसन्न हो गए थे। इसके बाद 10वां है कि जो लोग हमेशा उतार की बातें सोचते हैं। इस प्रकार से आपको आंसर दिया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका आंसर रहा कि जो लोग हमेशा उतार की बातें सोचते हैं उन लोगों की तरह जो कूड़ा घरों में बिछा कर बैठ जाते हैं और सर की गंध गाड़ देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक पूरी की पूरी व्याख्या कर देनी है। यहाँ तक आपको पूरा आंसर बताया गया है। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए आप। इसके बाद देखते हैं हमारा जो अध्याय 3 है, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। तो इस प्रकार से आपको अध्याय 2 कंप्लीट करवाए गए हैं। तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद है कि मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं। तो मैहर को संगीत का तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था। इसके बाद देखते हैं लता जी की सफलता का मूल मंत्र है। तो गायन की इच्छा के प्रति उनकी जो है सफलता का मूल मंत्र है। इसके बाद है जिस समाज में कला का स्थान नहीं कैसा हो जाता है। तो वह क्या हो जाता है, प्राणहीन हो जाता है। इस प्रकार से आपको आंसर लिख लेना है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप 5वां देख सकते हैं कि लता जी के समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक आंसर बताया गया है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि देश कब धन्य हो जाता है। तो जिस देश में कुमार गंधर्व जैसा संगीतक पैदा हो जाता है वह देश क्या होता है, धन्य हो जाता है। इस प्रकार से आपको आंसर लिख लेना है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि संगीत की महिमा अपने शब्दों में लिखिए। तो संगीत की महिमा अनंत है, यहाँ से लेकर अपने आप ही थिरक उठते हैं। इस प्रकार से आपको ये पाँचों की पाँचों लाइन अपने आंसर में लिख लेना है और अपनी पुस्तक को अच्छी तरीक़ा से अच्छी राइटिंग में भरना है। इसके बाद देखते हैं आगे आपका है क्वेश्चन मूल्यांकन आपका होता है 3 कि अति लघु त्रिपैसे मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से क्यों प्रसिद्ध है। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ पर लिख देना है। इस प्रकार आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 9वां समाज प्राणहीन कब होता है। तो क्या होता है कि जब कला को समाज में स्थान नहीं मिलता है तो समाज क्या होता है, प्राणहीन हो जाता है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पर हमारे तानसेन की हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हैं, तो उनकी यहाँ पर 10 पंक्तियाँ लिखी गई हैं। तो आप इन 10 को अपने जो है कॉपी में लिख लीजिए, अपनी बुक में लिख लें। इसके बाद देखते हैं पाठ हमारा 4 है अपराजिता। तो अपराजिता क्या है कि अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसी प्रेरणा लेने को कहा है। तो इसका आंसर है कि लेखिका अपनी पंक्तियों के माध्यम से उन व्यक्तियों को प्रेरणा देना चाहती है जिनकी भुजा काटने पर उनका साहस थम गया है। इसके बाद हमारा दूसरा कि डॉक्टर चंद्रा की भांति किसी एक अन्य व्यक्ति का उदाहरण दीजिए। तो अपंग क्या है, डॉक्टर मैरी वर्गीज। इस जो अध्याय में इसकी कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से दी गई है, आपने पढ़ी होगी। इसके बाद है अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है। तो क्योंकि विकलांग होने के बावजूद भी उनमें धैर्य और साहस था, इसलिए उन्हें देवांगना कहा गया है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 साहसी जननी किसे कहा गया, क्यों। तो साहसी जननी डॉक्टर चंद्रा की माता सुब्रमण्यम को कहा गया है क्योंकि वे 25 वर्ष तक उन्होंने कठिन साधना की थी। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं चिकित्सा ने
जो खोजा वह विज्ञान ने पाया। इस पंक्ति का आशा है तो डॉक्टर चंद्रा का सपना एक डॉक्टर बनना था, परंतु विकलांगता के कारण वह डॉक्टर नहीं बन पाए, परंतु विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7। डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम कैसी माँ थी? उनके व्यक्तित्व के बारे में अपने शब्दों से विस्तार से लिखिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं यदि इनको पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा तो मैं आपको शॉर्ट में बताता चलता हूँ। आप अपनी पुस्तक में लिखते चलिए। मूल्यांकन 4 आपका आता है कि डॉक्टर चंद्रा की माँ शारदा सुब्रमण्यम के किस गुण से प्रभावित हुए? तो इसका गुण जो हमें है कि उन्होंने अपने सुख को त्याग कर अपनी पुत्री के सपनों को सच में बदला। यह गुण उन्होंने मुझे प्रभावित किया है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है डॉक्टर चंद्रा की क्या क्या उपलब्धि थी? तो इसका आंसर है कि सर्वोच्च अंक प्राप्त करने में स्वर्ण पदक जीता, साथ ही उन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण कार्ड भी प्रदान किया गया। इस प्रकार आपको इसका आंसर लिख लेना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक कंप्लीट करके लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हमारा आता है अध्याय 5, आपकी बुक में नहीं दिया गया, आप अच्छे से देख लें। अध्याय 6 हमारा है कि भक्ति के पद। तो इसका आंसर हम देखते हैं अधम का उद्धारक किसे कहा गया है? तो अधम का उद्धारक ईश्वर को कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। पंक्ति में घन का अर्थ क्या है? तो घन का अर्थ यहाँ पर बादल बताया गया है। इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 3 कि गिरधर नागर किसे कहा गया है? तो गिरधर नागर भगवान कृष्ण को कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4 रैदास जी की भक्ति किस भाव की थी? उदाहरण देकर समझाइए। तो रैदास जी की भक्ति जो है दास भाव की थी, क्योंकि उन्होंने प्रभु को अपना दास माना था। इसके आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि तुलसीदास ने अपने पद में किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है? तो तुलसीदास जी ने अपने पद में मारी, जटायु, डाकू, अहिल्या, भरत मुनि आदि के उल्लेख का अध्ययन किया है। जिस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं आप प्रश्न क्रमांक 7 भक्त रैदास ने आप भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किससे अपने को जोड़ा? तो रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करने के लिए आप चंदन है तो मैं पानी हूँ, भगवान बादल तो वो मोर हैं, और व्यांग कहते हैं कि यदि भगवान चंद्रमा है तो मैं चकोर हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर विवरण दिया गया है और आपको यह आंसर लिख लेना है। इसके बाद आता है हमारा मूल्यांकन 5 कि अम्बुज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद देखते हैं कि खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पद में संदर्भ में इस पंक्ति का अर्थ है कि इस पंक्ति का अर्थ है यह है कि राम नाम एक ऐसा धन है जो खर्चने पर भी खर्च नहीं होता और ना ही इसे कोई चोर चुरा सकता है, और यह धन दिन के दिन बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे पद की व्याख्या। जिस पद्यांश के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन प्रभु के अलावा कहाँ सुख पाता है और कहाँ कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण भगवान से कोई अन्य भगवान श्रेष्ठ नहीं है। इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन बताया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसके बाद हम आपको प्रश्न क्रमांक जो आपके अध्याय 6 से आपके 15 तक का सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, तो वह उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जल्द ही। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि आपको सभी अपडेट समय पर मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस संपूर्ण पीडीएफ को आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।